बचपन में जब से मैंने होश संभाला, यहाँ तक कि अपने किशोरावस्था तक मैं यही जानता था कि तुलसीकृत रामचरितमानस ही रामायण है। जब कुछ और बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे, बल्कि महर्षि वाल्मीकि थे। आपको भी यदि यकीन न हो तो यही प्रश्न गूगल में डालिए, उत्तर केवल महर्षि वाल्मीकि मिलेगा। मैंने सोचा आदि कवि ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि के रामायण का श्रेय उन्हें न मिलकर उसका श्रेय तुलसीदास ने उठा लिया। कारण कि संस्कृत जनभाषा के रूप में प्रचलित नहीं थी और नहीं है। इसीलिए भले ही थोड़ी कठिनाई से समझने योग्य तुलसी की चौपाई और दोहा जो हिंदी में है, उसे जनमानस ने अपनाया। तुरंत मेरे दिमाग में यह बात आई कि शायद यही कारण है कि जिस गीता पर लोग हाथ रखकर न्यायालय तक में कस्में खाते हैं, उस गीता में क्या लिखा है बिल्कुल नहीं जानते, और दूसरे लोग उल्टा सीधा कुछ भी कहकर कहते हैं कि यही गीता में लिखा है। तभी मैंने निश्चय किया कि मैं गीता के सारे अध्यायों को सरस हिंदी चौपाई और दोहे के रूप में रचूंगा। और आज इस क्रम में गीता का स्वरचित 12वां अध्याय, जिसका नाम भक्ति योग है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्जुन पूछसी श्री भगवाना, जेहि नीरत तव पूजन ध्याना। ते कछु सगुन रूप तुहि जाने, कछु तुहि निर्गुण पहचान। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो लोग आपके पूजन एवं ध्यान में लगे रहते हैं, उनमें से कुछ लोग आपको सगुण रूप में पहचानते हैं और कुछ आपको निर्गुण रूप में जानते हैं। इन दो मह श्रेष्ठ का योगा, कहु कृपा निधि अति संजोगा। नित युक्त हो एक चित मोहि, श्रद्धा सहित जप जन जोही। मम मत से वे ही अति श्रेष्ठा, कही भगवान सुनहु पृथुपुत्रा। हे प्रभु, इन दोनों सगुण और निर्गुण उपासना में से कौन से भाव से की गई आपकी उपासना श्रेष्ठ है? हे कृपा निधान, इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे सगुण स्वरूप के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके जो मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं तथा जो अत्यंत श्रद्धा भाव से युक्त होकर मेरी भक्ति में तन्मय रहते हैं, हे पार्थ, मेरे मत से वे ही मेरे अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं। किंतु भजहि जे निर्गुण रूपा, मम अक्षर
अव्यक्त स्वरूप। नित्य ध्रुव एक रस कूटस्था, अचल दर्शन जो ये अचिंत्या। किंतु जो मुझे कभी भी नष्ट न होने वाला अर्थात अक्षर तथा जिसे व्यक्त या कहा नहीं जा सकता है अर्थात अव्यक्त, और जो नित्य अर्थात नाश रहित, निश्चित एक रस अर्थात सदा एक समान बने रहने वाला, कूट में स्थित रहने वाला अर्थात सर्वोपरि निर्विकारी और गोपनीय है, अचल निराकार तथा जो स्वरूप रहित होने से अचिंतनीय है, ऐसा मुझे समझते हुए जो भक्त अपनी इंद्रियों को बस में करके मुझे भजता है। भज मोहि अस जे मम भक्ता, कर नियमन सब इंद्रिय संता। प्राप्त मोहि ये भी सब भक्ता, जीव जगत हित सदा नियुक्ता। इस प्रकार के ये भक्त भी मुझे ही प्राप्त होते हैं जो संपूर्ण प्राणी जगत की भलाई में निरंतर लगे रहते हैं। परु अव्यक्त ईर्ष्यासक्ता, चित वही क्लेश अधिक मम भक्ता। गति अव्यक्त कठिनयति अधिका, ताहि ज्ञान मानव तन समिता। परंतु ये जो मेरे निराकार भाव रूप ईश्वर के उपासक हैं, उन्हें इस साधन में विशेष परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि शरीरधारियों के द्वारा निराकार विषय गति बड़े ही कष्ट से प्राप्त होती है। सर्व कर्म जे अर्पण करहीं, अर्पण करी जे मोहे भजहीं। योग अनन्य साधि मम ध्याना, साधक यस मम अतीव महाना। परंतु जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ सगुण रूप ईश्वर को समर्पित करके अपने अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरे ही ध्यान की साधना में निरंतर लगे रहकर मुझे ही भजते रहते हैं, हे तात सचमुच वे मेरे साधक महान हैं। चित यस विधि जे थिर निज करहीं, मृत्यु सागर से निश्चय तरहीं। पारथ में उनका उद्धारक, पार करत मृत्यु सागर घालक। इस विधि से जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, हे तात निश्चय ही वह मृत्यु रूपी सागर को पार कर जाता है, अर्थात वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हे पार्थ, ऐसे व्यक्तियों का मैं मृत्यु सागर से उद्धार कर देता हूँ। निज मन बुद्धि थिर करु मोहि, नहीं संशय तुम बस हूँ मोहि। यदि पारथ तुम नाहि समर्था, मन थिर करन मोहि नियुक्ता। हे पार्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ
और अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा दो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही मुझ में रहने लगोगे, अर्थात मुझ में निवास करने लगोगे। किंतु हे पार्थ, यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके मुझ में नहीं लगा सकते हो तो तब यह अभ्यास योग के द्वारा पावहु मम करी यत्न अपारा। यदि अभ्यास करन असमर्था करहु कर्म मम हेतु अर्था। हे पार्थ, तुम अभ्यास योग अर्थात निरंतर मेरा जप, भजन, कीर्तन, पूजन, कथावाचन और कथा श्रवण आदि के द्वारा बारंबार मुझे पाने का प्रयत्न करो। हे पार्थ, तुम यदि यह अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए ही सारे कर्तव्य कर्म करते रहो, अर्थात कर्मों को बिना आसक्ति के करते हुए उसे मुझे समर्पित कर दो। कर तुम कर्म परायण मोहि मिले सिद्धि बिनु संशय तोहि। यदि तुम येहु करन नहीं धर्मा धरि संयम फल त्यागहु कर्मा। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तुम निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। यदि तुम यह भी करने में समर्थ नहीं है तो मन बुद्धि आदि अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखकर कर्मों के फल का त्याग कर दो, अर्थात केवल और केवल निष्काम कर्म ही करो। ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास से ज्ञान ही उत्तम ध्यान। अध्यान से भी उत्तम अति त्याग कर्म फल जान। क्योंकि हे पार्थ, अभ्यास अर्थात जप, कीर्तन, भजन, पूजन, कथावाचन और कथा श्रवण आदि से मेरे परमात्म तत्व का ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी श्रेष्ठ है मेरे स्वरूप का ध्यान या चिंतन। किंतु मेरे स्वरूप का ध्यान और चिंतन करने से भी उत्तम है कर्म फल का त्याग, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। पारत सुनहु कहूँ मैं सत्या अत्यागी कर्म फल तुल्य न दिव्या। परम शांति पावे जन त्यागा अत्यागी कर्म फल जन बड़ी भागा। हे पार्थ, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, इस संसार में कर्म फल का त्याग करने के समान कोई दूसरा दिव्य कर्म ही नहीं है। क्योंकि कर्म फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव से किए गए कर्मों से व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। सचमुच कर्म फल को त्यागने जैसा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। करुणा सहित द्वेष से रहिता अमित भाव सब जीव ही जनिता। नहीं मद ममता रखि क्षम भावा सुख दुख में सम प्रीति स्वभावा। जो व्यक्ति करुणा भाव से युक्त है
किंतु द्वेष भावना से रहित है और मित्र की भावना से ही संपूर्ण प्राणियों अर्थात जलचर, थलचर और नभचर आदि को देखता है, तथा जिसमें मोह ममता नहीं है, अहंकार नहीं है और जो सदा सबके प्रति क्षमा भाव ही रखता है तथा सुख दुख को समान समझकर सदैव प्रसन्न रहता है। संयत संयत आत्म निश्चयति दृढ़ा, योगी जो संतुष्ट ही सदा, करि मन बुद्धि मम प्रति अर्पण, अस मम भक्त मुझे अति प्रियतर। तथा जो साधक सदैव हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, मन बुद्धि सहित अपनी इंद्रियों और शरीर को बस में रखता है, दृढ़ निश्चयी है तथा अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दिया है अर्थात उससे मेरे हवाले कर दिया है, हे तात ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जे उद्वेग करहि नहीं जीवा, पावहि नहीं उद्वेग यसीवा, हर्ष यमस न भय उद्वेगा, अस वही भक्त मुझे प्रिय ने का। जो कभी भी किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से व्याकुल नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता और स्वयं भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी व्याकुल नहीं होता है, हर्ष क्रोध तथा भय के उद्वेगों से जो कभी बेचैन नहीं होता, हे पात मुझे ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। इच्छा रहित और शुचि दक्षा, उदासीन जे नष्ट सब व्यथा, सब आरंभ त्यागी करि अर्पण, अस मम भक्त मुझे अति प्रियतर। जिस व्यक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है, जो तन और मन इन दोनों प्रकार से सर्वथा पवित्र है, जो बुद्धिमान है, जो उदासीन अर्थात पक्षपात से रहित है तथा जो सभी प्रकार की व्यथाओं से मुक्त है, जिसने सभी प्रकार के आरंभ का त्याग कर दिया है, हे पात ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। हर्षित होहि न जे कभी, द्वेष करहि न शोक, त्याग शुभाशुभ कामना, प्रिय मम वे यही लोक। जो न कभी हर्षित होता है और न कभी शोक करता है, न तो किसी से द्वेष करता है और न तो कोई इच्छा ही रखता है, तथा जिसने शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दिया है, हे तात ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। समझे शत्रु मित्र सम्माना, शीत वर्ण सुख दुख अपमाना, निंदा स्तुति समझे ही इष्टा, मौनी अरु अल्प ही संतुष्टा, स्थिर बुद्धि अरु जय निकेता, संग रहित वही प्रिय मम ने का। हे पात जो शत्रु और मित्र
दोनों के ही प्रति समान भाव रखता है, जो सम्मान और अपमान दोनों को ही समान समझता है, जो ठंडी और गर्मी, निंदा और प्रशंसा तथा सुख और दुख में सदैव एक समान रहता है, तथा जो अधिक बोलता नहीं है, थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, तथा जो निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं रखता है। हे तात, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा सहित मनुज मम बचना, कहेउ जोई मैं अमृत धर्मा। पालहि परम लक्ष्य बदि मोहे, भक्त वही अतिशय प्रिय मोहे। हे पार्थ, मैंने जो ये अमृत वचन कहे हैं, इनका पालन जो व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे ही परम लक्ष्य समझकर करता है, हे तात, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।